अक्सर मैं जब क्लिनिक कर रहा होता हूँ तो बहुत से लोग आके एक कंप्लेन बाज़ औक़ात ये करते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम सोते हैं तो हमारी टांगों में बेचैनी होती है, हमारी टांगों में लगता है कि जैसे कोई दर्द की कैफियत हो, बाज़ औक़ात लगता है कि जिस तरह कोई पैरास्थीसिया हो रहा हो, जिस तरह कोई सुन हो रही हैं टांगें, हमारी टांगें बेचैन हो रही होती हैं। और फिर हम अपनी टांगों को हिलाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। फिर कई दफ़ा हम खड़े हो जाते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, चल के वापस आते हैं, लेटते हैं तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। अब ये जो कैफियत है ये पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है और मेडिकली इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। और इसकी बहुत सी वजूहात लोगों के जहन में हैं, जिनमें से कोई एक भी हो सकती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसमें अगर आपकी ब्लड की कमी हो, आयरन की ख़ास तौर पे अगर कमी हो तो ये इसका बाइस बन सकती है। कुछ का ख्याल ये है कि जेनेटिकली कुछ फैमिलीज़ के अंदर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, तो चूँकि जीन्स ही आपकी ऐसी होती हैं। फिर कुछ लोगों को ये ख्याल है बल्कि जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जाते हैं तो देखिए, नॉर्मली जब हम कोई काम करते हैं ना तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि हमने ये काम करना है। उसके बाद फिर उस काम करने के लिए जो बॉडी टोन मेंटेन करनी होती है या कुछ मूवमेंट्स करनी होती हैं, वो हमारे बेसल गैंग्लियाज होते हैं, वो ये काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। और वहाँ पे डोपामीन एक ऐसी चीज़ है जो उसको एक लिहाज से आप समझ लें कि रीऑर्गेनाइज करती है। तो इन लोगों के अंदर उसकी कमी हो जाती है, और जब वो कमी होती है तो वो पूरी तरह जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं उसको कहाँ पे मूवमेंट करनी चाहिए, नहीं कितनी करनी चाहिए, वो कुछ एक लिहाज से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऐसे लोगों को डोपामीन दे के देखा गया है, उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी आई है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है, जो कि किसी उम्र में भी हो सकती है लेकिन बड़ी उम्र में ज़्यादा होती है, मरीज़ रात को सोया हुआ होता है, बेचैन होता है, फिर उसको नींद नहीं आती, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर वो अपने पैर ज़मीन पे मारता है, चलता है थोड़ा सा, फिर आके लेटता है, कुछ बेहतर हो जाता है। अच्छा, कई लोग जो हैं वो सोते वक्त अपनी टांगों के नीचे कोई वाइब्रेटर रख लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहे। अब ये सब कुछ चीज़ें ये शो करती है कि अगर आपकी टांगों में मूवमेंट हो रही है तो वो कंपनसेट कर देती है, तो ये कैफियत आपको पैदा नहीं होती। लेकिन अगर आप स्टिल हैं और जो रिले आना था आपको, जो मेंटेन करना था बेसल गैंग्लिया ने, वो अगर नहीं मेंटेन कर रहा तो आपको पंजाबी में कहते हैं अचबी होती है या बेचैनी होती है। एंड दैट इज़ वन वे ऑफ सेइंग कि ये जो हमारी कंडीशन है इसकी क्या वजूहात होती हैं। अब इसके अंदर जो एहतियातें आप कर सकते हैं वो तो यही कर सकते हैं, नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, एक्सरसाइज, वॉक, चाहे आपको उम्र के लिहाज से जॉगिंग वॉकिंग दिन के टाइम पे या रात को सोने से पहले आप करके रख लें। फिर एक टोटका जो हमने आजमा के देखा वो ये भी है कि रात को अगर थोड़ी देर के लिए आप अपनी टांगों को, पैरों को ठंडे पानी में रखें, भले गर्मी हो या सर्दी हो, तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू इन दिस कंडीशन। और इसी तरह अगर आप देख लें कि कोई आयरन की डेफिशिएंसी है, एंड यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत डोपामीन आपको वो दे दे तो ये बेहतर हो सकती है। लेकिन आम तौर पे मैंने देखा है कि ये बड़ी इरिटेटिंग होती है और बहुत अरसे तक ये चलती रहती है, जब तक कि आप इसका प्रॉपर सद्देबाब ना करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।